आचर्षी आप यहीं रुक रहे तो हम कहाँ बिहार करें, हम भी यहीं। नहीं देखो, अभी आपको मालूम है कार्यक्रम सागर का भी सुनिश्चित है। आप लोग विदिशा से जब वापस आ रहे थे तो सागर में आप क्षमा सागर जी वगैरह सभी पंच कल्याण की भूमिका बना करके आए हैं। वहाँ पर पात्रों का चयन आप लोगों ने करा दिया, उनकी तारीख सुनिश्चित हो गई है, समाज का निवेदन भी है। तो सागर पंच कल्याणक को तो पहुँचना ही है। तो आचार्य आपका जब बिहार होगा तो हमारा भी बिहार होगा। नहीं, बोले आपको मालूम नहीं है, बीच में बड़ी देवरी का भी पंच कल्याणक होना है ना। हाँ आचार्य वो तो हमें भी मालूम है। ये कोयला वाला परिवार जो सभी जगह बिलासपुर में है या कटनी में है, नागपुर में है, जो 7-8 भाई 7 भाई हैं, वो सभी मूलतः निवासी देवरी के हैं। तो उन्होंने भी एक मंदिर बनवाया और पंच कल्याणक की उनकी तैयारियां थीं। आचार्य श्री का सानिध्य वो चाहते थे। तो आचार्य श्री का भाव क्या झलका कि आप लोग, मैं प्रमाण सागर और निश्चय सागर जी को भी उन्होंने कहा कि आप तीनों जन बिहार करो और देवरी का पंच कल्याणक संपन्न करा, तुम लोग सागर पहुंचो और मैं यहाँ से अपना कार्य करके सीधा सागर, जबलपुर कटंगी आदि के रास्ते से मैं सीधा सागर ऐसा सोच रहा हूँ, और आप लोग देवरी का करा के सागर आ जाना। अब देवरी वाले आचार्य के पीछे लगे और हमको कौन पूछेगा तो अपन ने सोचा आचार्य निवेदन उन लोगों का आपके लिए है, और पंच कल्याण जैसे समारोह में आपके द्वारा आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। अब बोले सभी जगह तो पहुंचना संभव नहीं होता, हम उनको संकेत दे देंगे, आप समाज को संकेत दे दो, बुला लो, और हम उनको समझा देंगे, मार्गदर्शन दे देंगे कि महाराज जी लोग कराएंगे। तो हमने कहा आचार्य हम समाचार तो भेजा सकते हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं वो आपसे निवेदन करके गए हैं और उस इलाके में उनकी भावना है, और उन्होंने पारिवारिक अपने मतलब समाज के रूप में नहीं, वो पूरा पारिवारिक खर्चे से उन्होंने उस कार्यक्रम को पूरा व्यक्तिगत तौर पर समाज का सहयोग लेकर के पंच कल्याणक और गजरत संपन्न उनको करना था। ऐसा करके आचार्य का सूचना दो, सूचना उनको मिली, वो आ गए। आचार्य ने उनको समझा दिया। फिर एक दिन आचार्य ने संकेत दिया कि ठीक है तुम लोग बिहार करो। उन्होंने तो निवेदन किया कि आचार्य नहीं, महाराज जी का तो बिहार आप करा रहे हैं और महाराज जी पहुँचेंगे, लेकिन आपका सानिध्य चाहिए है और देख लें आप। ऐसा निवेदन करके वो लोग भी चले गए। आचार्य ने एक दिन दोपहर को हम लोगों का बिहार कराया, संकेत दिया कि तुम लोग बिहार करो, हम देखेंगे, अभी तो हमारा मानस नहीं है लेकिन देखेंगे। ऐसा करके बिहार करा दिया। अब जैसे ही हम लोगों का बिहार हुआ तो शाम को सहजपुर पहुँचे, रात्रि विश्राम सहजपुर में किया और अगले दिन सहपुरा पहुँचे। सहपुरा में वंदना वगैरह करके प्रवचन करके आहारचर्या हम लोगों की हो गई, और सामायिक करके जैसे ही सामायिक से हम लोग उठे तो लगभग 1:30 बजे हम लोगों को समाचार मिला कि आचार्य का बिहार हो गया। आचार्य का बिहार हो गया। कल तक तो आचार्य कह रहे थे अभी हमारा सुनिश्चित नहीं है और कुछ कार्य वगैरह है, लेकिन आज कैसे हो गया बिहार, पक्का बिहार हो गया। हाँ समाचार आया बिहार हो गया, मड़िया जी से बिहार हो गया है। अब किस तरफ बिहार हो रहा पता लगाओ। अभी पता नहीं लग रहा, अभी निकले हुए हैं, अभी निकल रहे, अभी मेडिकल के यहाँ तक आए हुए हैं, पता लगाओ कहाँ किस तरफ। अब हम लोग भी असमंजस में पड़ गए। ये अंदाज था कि 2-4 दिन आचार्य रुकेंगे, लेकिन आचार्य का अगले ही दिन बिहार हो गया। किस तरफ जा रहे होंगे, धीरे धीरे मालूम चला नहीं ये रास्ता तो यही वाला पकड़ा हुआ है। अरे इस तरफ रास्ता पकड़ा, हम लोगों का कल बिहार कराया, आचार्य इस तरफ आ रहे, क्या बात है, कहाँ को जा रहे होंगे, नरसिंहपुर जा रहे, कहाँ को जा रहे, क्या जा रहे। और धीरे धीरे सहजपुर की ओर आ रहे, सहजपुर से पाटन की तरफ जा सकते हैं, ऐसा सोच करके अब हलचल मच गई, लोगों का आना जाना शुरू। और देखते देखते ये समाचार मिला कि आचार्य सहपुरा आ रहे, सहपुरा आ रहे। अरे सहपुरा आ रहे, कल हम लोगों का बिहार करे, आज सहपुरा आ रहे, क्या बात है। शाम को आचार्य का आगमन हो गया, वंदना कर ली, मंदिर में प्रवेश हो गया। समय मिलने पर आचार्य आपको बिहार किस तरफ हो रहा, अभी कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं। अरे निश्चित नहीं, भक्ति हो गई। शाम को आचार्य की वैयावृत्ति कर रहे, आचार्य आपका बिहार किस तरफ होना। अरे अभी रात तो निकलने दो,
नहीं नहीं आचार्य हम लोगों को देवरी की तरफ बिहार करना है, और फिर आपका भी देवरी तरफ बिहार हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं अभी देखेंगे देखेंगे, ऐसा करके शाम रात निकल गई, सुबह वंदना कर ली आचार्य ने, आहार भी हो गया। आचार्य आपका यहाँ पर प्रवास हो, ऐसी समाज की भावना है? नहीं नहीं निश्चित नहीं, बिहार तो होना है। अब बिहार होना है, हम लोगों को निर्देश अलग हैं, आचार्य का कुछ निश्चित नहीं, आचार्य बता ही नहीं रहे किस तरफ जाना। अब हम लोग संशय में, ऐसा ना हो कि सामान सब इकट्ठा हो जाए और यहाँ का सामान यहाँ चला जाए, फिर कौन यहाँ वहाँ किस तरफ जाएंगे आचार्य। सामयिक के पहले पूछा आचार्य आपका बिहार, बोले आपने कौन सा रास्ता चुना है? तो हम लोगों ने कहा आचार्य हम लोग तो सैपुरा से बेलखेड़ा होकर के और ऐसा करके तारादेई होकर के ऐसा सोच रहे हैं बड़ी देवरी जाने का, यही रास्ता निकला है शॉर्टकट जंगल वाला। तो आचार्य कहते हैं देख लिया, पक्का पता कर लिया? तो हमने कहा आचार्य पता तो कर लिया है, देखा हुआ तो नहीं है पर पता कर लिया है। तो बोले ठीक है फिर सामयिक के बाद बताएंगे। अब अभी भी सामयिक के बाद बताएंगे। अब श्रावक भी आचार्य का बिहार होना तो किस तरफ होना क्या होना है ऐसा में असमंजस। सामयिक के बाद आचार्य उठे, हम लोग पहले से पहुंच गए। आचार्य किस तरफ? बोले हाँ जो रास्ता देखा है उसी से चलते हैं, और उसी रास्ते से बिहार हो गया। अब हम लोग आश्वस्त हो गए कि आचार्य भी बड़ी देवरी के लिए ही बिहार कर रहे हैं। बड़ी देवरी में पहुंच करके आचार्य ने बहुत अच्छे से पंचकल्याण संपन्न कराया। समाज को और परिवार को, कोयला परिवार को तो खुशी इसलिए हो गई कि उनको तो ये लग रहा था कि अब आचार्य आएंगे नहीं तो महाराज जियों से ही संपन्न कराना होगा, लेकिन ये आचार्य की बड़ी कृपा हो गई। एक तरह से बिहार कराने के बाद भी महाराजों के आचार्य का बिहार हो गया, ये बहुत बड़ी कृपा हो गई। ऐसा करके देवरी पंचकल्याण संपन्न कराया। तत्पश्चात सागर के लिए बिहार किया। सागर में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपसंहार में बड़ा व्यवधान भी आया, लेकिन वो कार्यक्रम भी इस रूप में पंचकल्याण संपन्न करा। आचार्य का एक बहुत दूरदर्शी सोच अभी इस समय चल रहा है और पहले भी था। आचार्य किसी शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम संपन्न कराते हैं और समाज सक्षम होती है तो लगभग ऐसा मार्गदर्शन भी देते हैं कि देखो तुम्हारी समाज बड़ी है, बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो गया, जो भी तुम्हारे खर्चे पर्चे हों सब निकाल लेना, और यदि कुछ बचता है दान दातारों के द्वारा दिया गया द्रव्य कुछ बचता है तो किसी अच्छे प्रयोजन में, जिन क्षेत्रों में आमदनी कम है, मंदिरों का उद्धार नहीं हो पा रहा है, आवक जावक कम होती है, ऐसे किसी क्षेत्र में लगा दो, कहीं कोई अच्छे प्रयोजन में लगा दो, तो समाज की प्रभावना भी बढ़ जाती है संघों के पहुंचने पर, और उनके आवश्यक कार्य जितने होते हैं वो सब निकाल लो, कुछ और बचत भी करना है वो भी रख लो, लेकिन शेष अतिरिक्त, क्योंकि संघ के निमित्त से अतिरिक्त दान आता है। और यदि तुम्हारे सब प्रबंध होने के बाद, सब कुछ खर्चे निकलने के बाद और कुछ जमा करने के बाद भी कुछ बच रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, तो उसे किसी अच्छे प्रयोजन में, क्योंकि क्षेत्र तो समाज के ही माने जाते हैं और कई क्षेत्र बहुत ज़रूरतमंद भी होते हैं, तो ऐसा करके उस समय वह पंचकल्याणक आचार्य ने इस प्रेरणा से संपन्न कराया कि इसमें से जो भी बचत राशि हो आप अपना खूब प्रभावना के साथ कार्यक्रम संपन्न करो, जो भी ज़रूरत हो मंदिर के लिए और जमा करके रख दो, लेकिन अतिरिक्त यदि कुछ लगता है तो उसे अंतरिक्ष सिरपुर क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाए, क्योंकि उस क्षेत्र को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत थी भी उस समय। आचार्य के ख्याल में आ गया था, समाज ने भी इस बात को सहर्ष स्वीकार किया कि आचार्य आपका जो भी मार्गदर्शन होगा हम सब लोग करेंगे। पंचकल्याणक संपन्न कराया और पंचकल्याणक की जितनी भी बचत राशि हुई उसकी एफडी बना करके सिरपुर अंतरिक्ष के लिए जमा करवा दी गई, ताकि उससे जो पैसा ब्याज का निकलता रहेगा उससे वहाँ का मैनेजमेंट, जो भी पुजारी कर्मचारी आदियों को देना हो, कभी आमदनी होती कभी नहीं होती, कभी कभी उस क्षेत्र पर ऐसी स्थिति बन जाती कि तनख्वाह देना भी इस कमेटी को कठिन हो जाता, तो ऐसा प्रबंध करा के और अच्छे से एक बहुत अच्छा फंड करके जमा कर दिया। मूल राशि सुरक्षित रहेगी, उससे जो भी निकलता रहेगा वो वहाँ के प्रबंध में लगता रहेगा, निर्माण कार्य के लिए वो राशि नहीं लगेगी, ऐसा निश्चित कर दिया।
और बहुत अच्छे तरीके से। और एक प्रेरणा और आचार्य ने दी कि अंतरिक्ष शिरपुर में एक भवन बनाया जाए, क्योंकि यात्रियों को निवास स्थान नहीं था, इसलिए रुकते भी नहीं थे और जगह भी ऐसी मिलती नहीं थी। तो जगह निकाल करके 3 खंड की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का नक्शा तैयार हुआ और निकलंक निकेतन के नाम पर उस संस्थान को तैयार किया गया। और उसको तैयार करने में आचार्य का आशीर्वाद तो था ही, वहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता थी क्षेत्र पर, क्योंकि 2 समुदायों के बीच में यदि कोई असुविधा आ जाती है तो अपन को अपनी सुविधा भी बनाना पड़ती है। और निकलंक निकेतन की बिल्डिंग तैयार हुई। समाज में लोगों ने बहुत दान दिया, सहयोग बहुत सब जगह से मिला और इस कार्य को मूर्त रूप देने में समझ लीजिए मेहनत करके घूम फिर करके काम करने में महाराष्ट्र के युवा कार्यकर्ता तो बहुत थे। सुरेश मल्लिया जी ने भी बहुत घूम घूम करके इस काम को आगे बढ़ाया। और आचार्य के आशीर्वाद से एक महेंद्र शोधिया करके जबलपुर के हैं, जो अपने संस्कार शिविर में यहाँ पर आए हुए थे, वर्णी कॉलोनी सागर के हैं महेंद्र शोधिया। पूरा अपने हाथ से भोजन पानी बना करके डेरा डाल करके 2-2 3-3 महीने वहीं रह करके अपना भोजन बनाना करना और निर्माण कार्य देखना। गंज बासोदा के भी सुरेश भंडारी करके और भी समाज बंधु पूरा डेरा डाल करके दिन रात 24 घंटे एक करके वहाँ पर रहे। और ऐसे अनेक समर्पित कार्यकर्ताओं ने आचार्य का आशीर्वाद लेकर के उस बहुत बड़े भवन को तैयार किया, निकलंक निकेतन के नाम से बना। और उस भवन का उद्घाटन करा के आज यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा हो गई, एक बहुत बड़ा स्थान उस क्षेत्र पर बन गया। और आचार्य ने अपना आशीर्वाद दे करके क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, प्रबंध के लिए ब्रह्मचारी अजय भैया जी जो आपके सामने बैठे हुए हैं, अपने यहाँ पर आए हैं, इनको 1998 में भेजा, सन 1998 में भेजा। और 1998 से आज 2018 का सन चल रहा है, बराबर इनकी सेवाएं निस्वार्थ भाव से क्षेत्र के लिए मिल रही हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी पहचान क्षेत्र पर बनाई है, बड़ा समर्पण क्षेत्र के प्रति इनका रहा है। और बीच बीच में विभिन्न स्थानों पर विधि विधान कराने को भी चले जाते हैं। कमेटी पूरा इनको स्वतंत्रता भी दिए हुए है कि कहीं कोई आपको पूजा पाठ विधान कराने जाना है, समाज कहीं आपका लाभ लेना चाहती तो आप जाएं, लेकिन लौट करके फिर हमारे सिरपुर में आकर के प्रवास करें। आचार्य का भी आशीर्वाद रहता है, धर्म ध्यान करते हैं, कराते हैं। इस तरह से इतने लंबे प्रवास तक क्षेत्र को अपना सहयोग देना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में बिहार किया, वहाँ जाकर के सभी क्षेत्रों को देखा। सिरपुर अंतरिक्ष पारसनाथ में भी हम लोग रहे, विधान भी संपन्न कराया, रथोत्सव भी बहुत बड़ा कराया, आदि आदि, वो समय पर कभी संदर्भ आएगा। लेकिन इस तरह से आचार्य की दूरदर्शिता पहले भी थी, आज भी है कि कहीं बहुत बड़ा समारोह समाज में संपन्न होता है तो समाज को जो आवश्यकता है पूरी करे, समाज को गौण नहीं करते हैं और जहाँ जितना आवश्यक उतना रखें। लेकिन उसके बाद यदि बहुत आता है और दान देते हैं लोग तो उसका उपयोग भी किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सब एक ही जगह संग्रहित करके रख लिया जाए तो उस द्रव्य का कुछ उपयोग नहीं होता। समाज रहती है तो निरंतर दान पुण्य होता रहता है। क्षेत्रों के लिए असुविधाएं बहुत होती हैं, हालांकि अब क्षेत्रों पर भी आवागमन बढ़ गया है, आवक बढ़ गई है। सिरपुर अंतरिक्ष पारसनाथ में भी आमदनी बहुत बढ़ गई। भैया जी के रहने से और भी बहुत दानदातार प्रेरित होते हैं, समझाने से परिवर्तन आता है, महत्व समझते हैं और क्षेत्र आज बहुत अच्छे से सुरक्षित है और बहुत अच्छी गतिविधियां वहाँ पर चल रही हैं। आचार्य का आशीर्वाद भी निरंतर बना रहता है। सागर पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ, लेकिन आखिरी दिन एक बहुत बड़ी मुसीबत, संकट जैसी स्थिति बन पड़ी। सन 1993 की ये बात थी, फरवरी का महीना था और सागर का पंच कल्याणक जो फरवरी के महीने में हुआ वह समझ लीजिए कि प्रभावना के रूप में तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उपसंहार में बहुत बड़ी असुविधा भी आ गई। असुविधा क्या आ गई? जैसे ही फेरी संपन्न हो गई, पंच कल्याणक संपन्न हो गया, आचार्य का प्रवचन भी हो गया और आचार्य ने इस रूप में भाव प्रकट किया कि देखो भगवान का मोक्ष हो चुका है,
और फेरी होने से पंचकल्याणक के सारे अनुष्ठान भी संपन्न हो चुके हैं। अब हमारा भी यहाँ से बिहार होगा। आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी जल्दी कर लो। समय का कोई भरोसा नहीं, मौसम का कोई भरोसा नहीं। जो कार्य संपन्न होने थे सब हो गए, अनुष्ठान सब संपन्न हो गए। जैसे भगवान को मोक्ष हो गया, गजरथ फेरी से आयोजन के लिए मोक्ष हो गया, अब भी हम यहाँ अपना उपसंहार करके अपने निवास स्थान पर पहुँचते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी करके जल्दी यहाँ से फ्री हो जाओ। ऐसा अंदेशा कुछ नहीं, पर आचार्य श्री का अंतर्मन जो बोला वो सत्य निकला। हुआ ये कि जैसे ही आचार्य श्री ने प्रवचन समाप्त किया, संघ वहां से उठा और पंडाल स्थल से सुभाष नगर में रात्रि विश्राम हम लोगों का होता था, तो वहां तक आए मंदिर परिसर में। शाम को आकर के आचार्य श्री और हम लोग प्रतिक्रमण करने को बैठे और समाचार मिल गया कि आंधी और बारिश शुरू हो रही है। और देखते ही देखते इतने में जितने यात्री निकल चुके, अब सभी लोग निकलते नहीं है, कोई भोजन में लग गए, कोई पंडाल में, और बहुत सारी संख्या में सभी लोग रहे। पूरा पंडाल भरा रहा आने वालों से। लेकिन पानी आना जो शुरू हुआ, आंधी आना जो शुरू हुई, तो टेंट वेंट जो लगे थे वो गिर गए, तंबू अंबू उखड़ गए। और ऐसे आंधी पानी के वातावरण में भागा दौड़ी अफरा तफरी मच गई। और प्रशासन एहतियात के तौर पर कैसा हो गया, लेकिन पारसनाथ को परेशान करने वाला कमठ तो अभी संसार में बना हुआ है। ऐसे कमठ को जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक पारसनाथ भगवान की परेशानी भले दूर हो गई, पारसनाथ भगवान के क्षेत्रों की परेशानी दूर होने वाली नहीं। और अंतरिक्ष सिरपुर के नाम पर पंचकल्याणक एक धर्म प्रभावना से संपन्न कराया, तो वो पारसनाथ भगवान सिरपुर के नाम पर हुआ, तो वो कमठ ने अपना असर भी आखिरी में दिखाई दिया। लोगों ने बहुत साहस करके उस उपसर्ग की घड़ी को, संकट की घड़ी को टाला। समाज बंधुओं ने बड़ा सहयोग किया, लोगों को यथास्थान सुरक्षित भेजाया गया। और इस तरह से सागर से विहार करके गुरुवर आगे कहाँ बढ़ते हैं, इसकी चर्चा आगे आपसे करेंगे। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।